जब आपको कोई वेजिटेबल खाने का मन नहीं करे और ऐसी चीज़ बनानी है जो कि जल्दी भी बन जाए, हेल्दी भी बन जाए और सुपर टेस्टी हो, देन दिस बॉइल्ड एग करी इज़ डेफिनेटली एन ऑप्शन फॉर यू। तो चलो फिर रेसिपी शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम एक पैन लेंगे और पैन में डालेंगे हम थोड़ा सा ऑयल के बाद हम इसमें डालेंगे जीरा, और जैसे ही जीरा क्रैकल होने लग जाए इसमें हम डालेंगे अपने चॉप्ड अनियंस। तो यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ चॉप्ड अनियंस लिए हैं और इन्हें भी अराउंड 3-4 मिनट्स तक अच्छे से सौटे कर लेना है। जिसके बाद हम डालेंगे अपना जिंजर गार्लिक पेस्ट एंड ग्रीन चिलीज़। जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने लिया है अराउंड 2 टीस्पून्स एंड 2 ही चॉप्ड ग्रीन चिलीज़ लिए हैं। नाउ मिक्स इट रियली वेल विद द अनियंस फॉर अबाउट 3 to 4 मिनट्स एंड 3 to 4 मिनट्स होने के बाद हम इसमें डालेंगे अपने चॉप्ड टोमेटोज़। तो यहाँ पे मैंने 3 मीडियम साइज़ चॉप्ड टोमेटोज़ लिए हैं एंड इसके साथ साथ ही विल ऐड सम सॉल्ट ताकि टोमेटोज़ जल्दी पक जाएं। बस इस प्याज टमाटर की करी को हमने तब तक पकाना है जब तक कि टोमेटोज़ थोड़े मैशी ना हो जाएं। एंड वंस यू सी दैट द टोमेटोज़ आर मैशी, हम इसमें डालेंगे अपने मसाले। सो नाउ आई एम एडिंग हाफ अ टीस्पून ऑफ हल्दी और टर्मरिक, हाफ अ टीस्पून ऑफ रेड चिली पाउडर एंड अराउंड 2 टीस्पून्स ऑफ कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया पाउडर, एंड थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे सौंफ पाउडर दैट इज़ फेनल सीड्स। अब हमें इसे तब तक पकाना है जब तक कि ऑयल इसमें से ooze आउट ना होने लगे। So what we'll do is we'll cover the lid and let the mixture cook for about 7 to 8 minutes on a low to medium flame. Meanwhile, let's move on to our fun part. तो यहाँ पे मैंने लिए हैं 6 to 7 boiled eggs and इन्हें हम फोक की हेल्प से ऐसे पोक करेंगे ताकि सारा का सारा जो मसाला है करी का वो अच्छे से इसके अंदर जाए। मेक श्योर कि जब एग्स थोड़े से ठंडे हो जाएं तभी आप इन्हें पोक करना स्टार्ट करें, अदरवाइज़ ये बहुत गर्म रहेंगे एंड यू विल नॉट बी एबल टू वर्क विद देम। तो अब हमें क्या करना है, हमें 2 एग्स अलग से निकालने हैं और उनके योक्स को सेपरेट कर लेना है एंड जो एग वाइट्स हैं उन्हें हमें श्रेड कर लेना है। सो विद द हेल्प ऑफ अ ग्रेटर हम इन्हें ग्रेट कर लेंगे एंड विल कीप इट असाइड। एंड मीनवाइल let's move on to our curry. Now as we see हमारी करी एकदम पक चुकी है एंड थोड़ी सी ड्राई भी हो गई है। सो इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि हमें ग्रेवी में थोड़ा और कंट्रोल आए। एंड अब जो हमने योक सेपरेट किए थे उन्हें हमें इसमें ग्रेट करके डालना है। इससे क्या होगा कि आपका जो एग मसाला है उसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा, टेक्सचर आएगा एंड साथ ही साथ ग्रेवी इतनी अच्छी तरह से थिक होगी कि आपको खाने में बहुत मज़ा आएगा। योक डालने से ग्रेवी और थिक होती जाएगी तो हम थोड़ा थोड़ा पानी और डालते जाएंगे और योक को अच्छे से मिलाने के बाद हम इसमें डालेंगे एग वाइट्स जो हमने ग्रेट किए थे। यहाँ पे सारे एग वाइट्स नहीं डालने हैं, थोड़े से, जस्ट कीप इट असाइड फॉर गार्निशिंग। बस हमारी ग्रेवी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। इसमें बस हमें डालना है हाफ अ टीस्पून ऑफ गरम मसाला और इसे अच्छे से फिर से मिला देना है एंड हमारी ये जो ग्रेवी है ये बिल्कुल रेडी है। सो अब आते हैं लास्ट स्टेप की तरफ जो कि है बॉइल्ड एग्स को फ्राई करना। तो यहाँ पे हमने एक पैन लिया, पैन में डाला थोड़ा सा ऑयल और एग्स को हमने 3-4 मिनट के लिए फ्राई किया जब तक कि इस पर ब्राउन स्पॉट्स ना आ जाएं। उसमें डाला थोड़ा सा नमक, काली मिर्च और कसूरी मेथी। कसूरी मेथी का टेस्ट बहुत ही यमी आता है। एंड फिर हमने उन एग्स को डाल दिया अपनी ग्रेवी में और ग्रेवी को फिर से अच्छे से बॉइल्ड एग्स के साथ मिलाएंगे ताकि मसाला अंदर तक पूरा जाएगा एग्स के एंड जो एंड रिज़ल्ट है वो अमेजिंग होगा। तो इनको थोड़ी देर हमने ढक के पकाया फॉर अबाउट 5 मिनट्स एंड हमारी ब्यूटीफुल सी बॉइल्ड एग करी रेडी है। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। अब आप सर्व करते टाइम चाहे तो इन एग्स को वर्टिकली स्प्लिट कर सकते हैं लाइक दिस
इसे देखने में भी ये एकदम टेम्पटिंग हो जाती है और खाने में तो ये अमेजिंग होती ही है। तो एक बार ये ज़रूर ट्राई करके देखना, और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। एंड आई सी यू नेक्स्ट वीक एक और अमेजिंग सी रेसिपी के साथ। सो टिल देन टेक केयर एंड कीप कुकिंग।